चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे 13.2 की रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। इसी लेक्चर के अंदर 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह 17 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन रह गए थे वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। पूरी जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में एक एक क्वेश्चन किया है इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के अलावा बाद में भी हम एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही आसान है। पहले मैंने क्वेश्चन आपको लेट करके बताए थे, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, और 10.2 के तरीके से करवाए थे। ज़्यादातर आप मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से आगे होंगे। अगर मेरा आपने 10वां चैप्टर अच्छे तरीके से सीखा हुआ है तो 13 की तो आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन ये 13 की ज़रूरत मतलब कि फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे फार्मूला से करना चाहते हैं तो बेटा परेशानी होना, मैं फार्मूले से भी करवा देता हूँ, लेकिन वहाँ पे फार्मूला भूल जाते हैं। जितने ज़्यादा आप करेंगे फिर आपको भूलने के चांसेस है। मैं आपको इंशाल्लाह ट्रिक भी बताऊंगा फार्मूले में, एंड पे इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी तो हर फार्मूले को याद करने की ट्रिक, और इंशाल्लाह मेरे फार्मूला नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। वो मैं इंशाल्लाह उसको यूट्यूब पे भी चढ़ा दूंगा, और वैसे भी आपको नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मुझे कॉल करके वो बाय कर सकते हैं। बहुत ही कहीं से भी आप ले सकते हैं, मैं खुद भी आके फोटोकॉपी करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन है जी। इसका पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ जी। साइन इनवर्स माइनस एक्स, और ये माइनस इधर आ क्या आ जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स बेटा हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है। मैं साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आपको फॉर्मूला बता दो। साइन इनवर्स जो a है जमा साइन इनवर्स b, उसका फॉर्मूला बेटा क्या है, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ पर a आ जाए तो यहाँ पर 1 माइनस बी का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। दरमियान में प्लस आया है तो दरमियान में क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस। ये जरा मैं फिर भी एक दफा चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल प्लस आएगा। अगर प्लस है तो प्लस है, वो जरा कॉस का चेंज होता है। तो यहाँ पर बेटा बी आ गया तो अंदर फिर ब्रैकेट की क्या आ जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है कि इसके बाहर आपने साइन इनवर्स जरूर लिखना है, यहाँ पे साइन इनवर्स भी आता है। तो अब क्या करना है बेटा, इसका नाम ए रखते हैं, एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी। ये ए आ गया और ये बी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ये भी आसान ही है वैसे, साइन इनवर्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख ले लेफ्ट हैंड साइड। इसको बराबर हमने करना है किसके, 0 के। तो साइन इनवर्स लिख लिया। ए क्या है जी, ए हमारे पास है माइनस एक्स लिख लिया। 1 माइनस बी का स्क्वायर है तो एक्स का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ऐसे आपने लिख देना है। प्लस बी लिखेंगे तो 1 माइनस ए का स्क्वायर, बी की जगह वैल्यू लिखे ना, बी की एक्स आ गया, और 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स या एस स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे आ जाएगा जी साइन इनवर्स और माइनस एक्स ऐसे ही आ गया, और ये आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और बेटा ये हमारे पास क्या आ गया एक्स, ठीक है। तो ये माइनस आपको पता स्क्वायर ये अंदर ही पॉजिटिव हो जाएगा, 2 दफा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर ऐड करना होता तो फिर साइन बड़ी रकम का, अगर सेम हो तो 1 लग जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। तो ये देखें एक प्लस 1 माइनस एक्स 1 माइनस स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, ये है एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो ये साइन इनवर्स का जो जवाब है वो हमारे पास 0 आ गया। साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0। इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है बेटा राइट हैंड साइड के। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको फॉर्मूले के साथ कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये देखिए कॉस इनवर्स, इसको पहले उसी तरह अरेंज कर लें, ये माइनस है इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पाई के बराबर लेके आना है, 1 समझ लें, इसका नाम भी चाहे 1 रख के फिर बराबर ले आए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करने से पहले इसका फार्मूला लिख लेता हूँ। मैं फार्मूला आपको दिख देता हूँ, फार्मूला भी इसका बहुत आसान है, कॉस इनवर्स ए जमा कॉस इनवर्स बी। इसकी मुझे गलती लगी, यहाँ पे कॉस इनवर्स आ जाए तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट डाल के आपने लिखना है ए बी, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और साथ अंडर रूट, एक ही अंडर रूट के अंदर आपने दोनों लिख देने हैं, 1 माइनस ए का स्क्वायर और 1 माइनस बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। सारे का सारा क्वेश्चन जो है तकरीबन हमारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ऊपर हमें ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, वैल्यू जस्ट पुट करनी है। तो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे अपने लिख लेना है और यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू। ए क्या है जी, यहाँ पे आ जाता है पहले कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स लिखा हमने, ए बी, ए क्या है माइनस एक्स, बी क्या है जी एक्स, और माइनस
फिर ए की स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें 1 माइनस ए का स्क्वायर, यानी ए है जी माइनस एक्स, इसका स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट डाल लेते हैं। फिर 1 माइनस बी का स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे ब्रैकेट आ जाएगी। फिर इसी तरीके से बेटा कॉस इनवर्स और ये माइनस एक्स का स्क्वायर बन गया और माइनस और ये ए के अंडर रूट के अंदर हमने लिखना है। तो ये माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का ही स्क्वायर आएगा, ये 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिहाजा ये 1 माइनस और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी यही आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा कॉस इनवर्स यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, तो ये 2 स्क्वायर बन गया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये 2 हो गए, एक और एक पावर इसकी 2 बन गई, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे इससे, ठीक है। ये हम इससे कैंसिल कर दिए तो हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये साइन अंदर जाकर चेंज, बल्कि मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया जी कॉस इनवर्स माइनस 1, कॉस इनवर्स माइनस 1 बेटा 180 डिग्री, या तो हम इसको लिख सकते हैं जी पाई, ठीक है। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई आ जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा हमने ये प्रूफ करना था, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो लास्ट बेटा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, बहुत ही आसान है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेनी है, हमें पता चल गया हुआ है क्या कि tan का फॉर्मूला लगा है, क्योंकि इसको हमने अल्फा लेट करना है। मैं कर देता हूँ जी, यहाँ पर अल्फा लेट किया जी, साइन इनवर्स x आ गया, तो इनवर्स से इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन अल्फा क्या आ जाएगा जी x, ठीक हो गया। tan का फॉर्मूला होता है साइन और cos, तो हमें cos की भी जरूरत पड़ती है, तो cos भी यहाँ से निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर अल्फा बराबर होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू हमने निकाली हुई है क्या x, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये है cos स्क्वायर अल्फा, लेकिन हमें चाहिए cos अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट इस वजह से रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है, तो हमने पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं जी tan का, सिंपल है बहुत ज़्यादा। tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, tan अल्फा बराबर है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, ठीक हो गया बेटा। तो tan लिखा हमने, अल्फा की वैल्यू जो हमने लेट किया तो वही लिख लिया, ब्रैकेट डाल के साइन इनवर्स x, और आगे साइन अल्फा की वैल्यू बेटा हमारे पास x है, और जो cos अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस यहाँ पे जी बेटा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। तो यही बेटा हमने प्रूफ करना था। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। अब बेटा क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा तो बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। गिवन डैट, जो हमें ये गिवन है और आपने क्या करना है, फाइंड करना है, मालूम करना है द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है चैप्टर नंबर 9 के अंदर 6 होते हैं। साइन थीटा उल्ट है जी सिकन थीटा, कॉस थीटा उल्ट है जी सिकन थीटा, टेन थीटा उल्ट है जी कॉट थीटा। तो 6 के 6 सारे के सारे आपने फाइंड करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंतहाई आसान क्वेश्चन। ये आपको भी ऑलरेडी आता ही होगा अगर आपने मेरी एक्सरसाइज यानी 9.2 को डिटेल से अगर सीखा हुआ तो। ये इनवर्स इधर आ गया, खत्म हो गया जी। साइन एक्स का जो आंसर है वो आ गया जी 1/2, ठीक है। अब हमारे पास साइन तो आ गया, उल्ट है जी, इसका उल्ट क्या होता है कोसेकेंट। तो जब हम इसका उल्ट निकालेंगे, ये हमारे पास क्या आया है जी साइन का आंसर। तो इसका उल्ट क्या है जी, साइन का उल्ट क्या होता है कोसेकेंट, तो उल्टा आ देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कोसेकेंट एक्स, तो उसका क्या आ गया 2/1, मतलब ये किसका जवाब आ गया कोसेकेंट का। दो देखे हमने कर भी लिए हैं। अब आपने क्या करना है, साइन की वैल्यू लगा दे उसी तरीके से। साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी, साइन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स यूज हुआ है तो इससे रेज करके जब मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं। तो बेटा अब हमने क्या करना है कि साइन स्क्वायर एक्स जमा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर किसके है 1 के, वो तो आपको पता है। तो अब हमने कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा।
तो 1 माइनस साइन की वैल्यू है हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 और स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा 1 माइनस 1/4। तो बेटा इसका जो एलसीएम लिया जाए तो 4 माइनस 1 यानी इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो नीचे 4 को 1 के साथ, ये 1 को 4 के साथ, तो 3/4 आ गया। लेकिन ये जवाब है कि कॉज स्क्वायर एक्स का, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव भी वैल्यू लेनी है हमने, तो ये इससे आ गया जी कॉज एक्स का जो जवाब है वो आ गया √3/2। तो ये जवाब है जी कॉज एक्स का, कॉज एक्स का जवाब आ गया जी √3/2। तो इसका उल्ट क्या है जी सीकेंड, तो सीकेंड का भी साथ ही लिख लेते हैं जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सीकेंड का, यहाँ पे लिख लेते हैं सीकेंड एक्स का जवाब बेटा क्या आ जाएगा जी, उल्टा देना बस 2/√3। ठीक हो गया, ये हमारे पास सीकेंड का भी जवाब आ गया। अब बेटा हमारे पास रह गए दो आंसर, तो वो हम tan के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, tan और cot रह गया। तो tan का फॉर्मूला बेटा आपको भी आता होगा, tan x बराबर आ गया जी sin x ओवर cos x के। ठीक हो गया बेटा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी tan x, sin x की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1/2 और cos x की वैल्यू क्या है जी हमारे पास √3/2 2 के साथ कैंसिल, तो जवाब आ गया जी 1/√3। किसका जवाब है जी tan x का। तो बेटा हमारे पास tan x का भी जवाब आ चुका है, और लास्ट वन जो है इसका उल्टाएंगे तो हमारे पास cot भी फाइनली बेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी cot x, उसका जवाब जो है इसको उल्टाने से आ जाएगा √3 और नीचे 1 होता ही है, तो ये बेटा हमारे पास cot x का भी जवाब हो गया। देख लेते हैं आंसर पूरे हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बेटा आपके आंसर आ गए। इस तरीके से बेटा आपकी 13 चैप्टर भी खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आप करेंगे बेटा हम चैप्टर नंबर 14 और लास्ट आपका चैप्टर है। इसके बाद इंशाल्लाह पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक एक क्वेश्चन आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल गया होगा। रह गया एक चैप्टर, इंशाल्लाह वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया इंशाल्लाह 12वीं क्लास के भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इस वजह से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप इजीली वॉच करके सीख सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह।